चैप्टर नंबर 20 और चैप्टर नंबर 20 में हम डिस्कस करने लगे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी को, मैकेनिज्म को और रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी। हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड डिसैलिनेशन, ये तमाम टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के एंड तक आप क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, तो आप सबसे पहले बेंजीन की रिएक्टिविटी को विद अल्केन और अल्कीन कंपेयर कर सकेंगे। 3 स्टेप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि हम जनरल मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे और इसी को अप्लाई करते हुए हम ब्रोमिनेशन एंड क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन को समझेंगे, फिर नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, फिर फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। साथ में हम डिस्कस करेंगे कि एसिलियमाइन जो है वो क्यों रेजिस्ट करता है रीअरेंजमेंट को। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं जी अल्केन, अल्कीन एंड बेंजीन की। अल्केन के अंदर जो है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ये हमने पढ़ रखा है। जबकि अल्कीन में हमारे पास होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। बेंजीन के अंदर जो है हमारे पास एक साइक्लोहेक्सागोनल रिंग होता है और उसके अंदर जब हम दिस इज द रिंग, और उसके अंदर जब हम अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड ऐड करते हैं, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, तो ये बन जाएगा बेंजीन। ये जो अब रिंग के अंदर पाई बॉन्ड्स हैं ये फिक्स नहीं है, ये मूव कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स हैं। और इन डीलोकलाइजेशन पाई बॉन्ड को हम रिंग से जो है वो शो करते हैं, तो हम कहते हैं कि दिस इज द डीलोकलाइजेशन रिंग, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं जी अल्केन को। इन्हीं स्ट्रक्चर की मदद से कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन जो है उसके अंदर या तो कार्बन कार्बन बॉन्ड होंगे या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, तो ये सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, दे आर इनर्ट एंड दे आर नॉन पोलर। दैट इज वाई अल्केन्स नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर रिएक्ट नहीं करता। अल्केन देगा जी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसके लिए भी अल्ट्रावायलेट लाइट की ज़रूरत होती है, ये हमने डिटेल के अंदर प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। अल्कीन्स, अल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, वन इज द सिग्मा बॉन्ड, सेकंड इज द पाई बॉन्ड। अब ये जो पाई बॉन्ड होता है ये वीकर बॉन्ड है और इसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सपोज्ड हैं। एक्सपोज का मतलब है कि वो रिएक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है एंड इट इज इजीली फेवरेबल, तो दैट इज व्हाई दे आर रिएक्टिव। अब बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड्स तो मौजूद हैं बट एक रिंग मौजूद है। रिंग का मतलब है कि ये पाई बॉन्ड फिक्स नहीं है, ये मूव कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाई ये अल्कीन की तरह एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेंगे बल्कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। ये एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन का ये रिंग टेम्परेरी यानी कि आर्जी तौर पे तोड़ेगा और उसके बाद इसको दोबारा से रिस्टोर कर लिया जाएगा, राइट। सो व्हाई बेंजीन रेजिस्ट एडिशन, ऐसा क्यों होता है कि बेंजीन जो है वो 3 पाई बॉन्ड्स होने के बावजूद भी एडिशन रिएक्शन नहीं देती है। तो डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन अगेंस्ट द एडिशन रिएक्शन। बेंजीन की जो सब्स्टिट्यूशन है उसमें सबसे पहले क्या इन्वॉल्व होता है कि हमारे पास जो पाई सिस्टम है यानी वो जो अल्टरनेटिंग सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स हैं उसमें जो डबल बॉन्ड्स हैं वो मूव कर रहे हैं, फिक्स नहीं है, डीलोकलाइज्ड हैं, एंड यही चीज़ जो है बेंजीन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। जब इलेक्ट्रोफाइल आया और वो उसने अटैक किया बेंजीन रिंग के ऊपर, तो जो पाई रिंग है वो आर्जी तौर पे टूटा और जो पॉजिटिव चार्ज है ये बेंजीन रिंग के ऊपर स्प्रेड हो गया। आगे हम रिएक्शन में देखेंगे भी सही। नंबर 3, एक बेस होगी जो कि हाइड्रोजन को रिमूव कर देगी बेंजीन के हाइड्रोजन को, और एरोमेटिक रिंग दोबारा से इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो वो जो स्टेबिलिटी है बेंजीन की वो रिटेन रही। तो दैट इज वाई ये प्रेफर करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को।
अगर आप एडिशन करते हैं तो ये क्या करेगा, डीलोकलाइजेशन को परमानेंटली ब्लॉक कर देगा या तोड़ देगा। दैट इज वाई बेंजीन नहीं चाहता कि उसकी स्टेबिलिटी के साथ छेड़छाड़ की जाए। सो दैट इज वाई वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है इंस्टेड ऑफ एडिशन रिएक्शन। वी हैव 3 स्टेप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहला है जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इज प्रोड्यूस्ड इन सिटू यूजिंग एन अप्रोप्रिएट रिएजेंट कैटलिस्ट, यानी रिएक्शन के अंदर ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जो है यूजली आरंट एडेड डायरेक्टली ऐड नहीं किए जा सकते बल्कि प्रोड्यूस होते हैं। अब इस केस के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल आई हैव द हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है जी, तो मेरे पास ClCl है, राइट, प्लस से आई हैव FeCl3 और AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। अब ये जो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है इस बॉन्ड को हेट्रोलिटिकली ब्रेक करेगी और इस ब्रेक की वजह से AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है जी, AlCl4 नेगेटिव, एंड साथ में हमारे पास बनेगा Cl पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव। सो ये जो Cl पॉजिटिव है ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रोफाइल एंड AlCl4 नेगेटिव होगी बेस। सेकंड स्टेप में पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द बेंजीन अटैक द इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि नेक्स्ट जो है हम क्या करते हैं, हमारे पास ये बेंजीन है और बेंजीन रिंग हमने ये बना लिया, ठीक है जी, से वी आर डूइंग दिस डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट कार्बन इलेक्ट्रोफाइल सिग्मा बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। कैसे, देखिए हमारे पास कुछ यूं हुआ, सो दिस इज द बेंजीन रिंग, here we have double bond, here we have double bond। अब यहाँ पर इस कार्बन के साथ इलेक्ट्रोफाइल आके बॉन्ड बनाता है, ठीक है जी, एंड हाइड्रोजन इज गेटिंग एक्सपोज्ड H पॉजिटिव, ठीक है जी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो कि रिंग पर मूव करेगा, ठीक है जी। अब आपने देखा होगा कि जो डीलोकलाइजेशन रिंग है या ये जो डीलोकलाइज सिस्टम है ये टूट गया। थर्ड स्टेप के अंदर ये जो AlCl4 नेगेटिव है ये इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगी और ये जो इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड होगा वो यहाँ पे पाई बॉन्ड के सूरत में शिफ्ट हो जाएगा। तो दोबारा से जो है हमारे पास ये जो एरोमेटिक रिंग है ये इस्टेब्लिश हो गया। सो बेंजीन रिंग एंड बेंजीन रिंग के साथ जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो गया, ये तीनों बॉन्ड बन गए एंड तीनों बॉन्ड के साथ जो है वो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो गया। नेक्स्ट वी हैव, ये तीनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पहले स्टेप के अंदर जनरेट होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर अटैक होगा, तीसरी के अंदर जो है वो एरोमेटिक रिंग दोबारा से रिस्टोर होगा। रिएक्शन में अगर आप देखिए जी C6H6 प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ AlBl3 ब्रोमोबेंजीन बना और साथ में HBr बन गया। अब देखिए हमारे पास ये दोनों स्टेप इकट्ठे करके बताए जा रहे हैं, जैसे जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, AlCl3 था, Cl2 के साथ ये हेट्रोलिटिकली क्लीव करता है तो ये बनाएगा AlCl4 नेगेटिव, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी बेस, ठीक है, और ये रहेगा Cl पॉजिटिव, ये हमारे पास कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है जी, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज करेगा बेंजीन रिंग के अंदर, ठीक है। अब डीलोकलाइजेशन करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया। अब ये जो AlCl4 नेगेटिव है विच इज़ अ बेस, ये क्या करेगी, बेंजीन का ये जो हाइड्रोजन है इसको ले जाएगी
और ये Cl के साथ मिलकर, यानी कि इस हाइड्रोजन और ये जो Cl है इसके साथ मिलकर क्या बनाएगी, HCl। बाकी AlCl3 जो है वो रिकवर हो जाएगा। ये जो बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये इन दोनों कार्बन के साथ पाई बॉन्ड की सूरत में दोबारा रिकवर हो जाएगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अगेन 3 स्टेप्स हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या करता है, नाइट्रिक एसिड को प्रोटोनेट करता है एंड प्रोटोनेशन जो है उस वो बेस बनाता है एंड साथ में हमारे पास बनेगा वाटर और साथ में नाइट्रोनियम आयन। ये नाइट्रोनियम आयन जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे रिएक्ट करेगा। उसके बाद अटैक होगा जी थर्ड पे, जनरेशन ऑफ कैटलिस्ट और साथ में एरोमेटिक जो रिंग है वो दोबारा से रिकवर हो जाएगा। बेंजीन जो है इट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मिंग नाइट्रोबेंजीन एंड साथ में वाटर। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ, ये बनाता है NO2 पॉजिटिव जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, HSO4 नेगेटिव जो कि बेस है और साथ में बनाता है वाटर। सेकेंड स्टेप के अंदर अब देखिए रिंग है, फॉर एग्जांपल अगर आप वो डबल बॉन्ड शो नहीं करना चाहते और रिंग करना शो कर रहे हैं तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये नाइट्रो ग्रुप को अट्रैक्ट करती है। अब ये जो पाई जो रिंग है ये ब्रेक हो गया, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज हमने शो कर दिया कि पॉजिटिव चार्ज जो है दैट इज स्प्रेड ओवर द रिंग। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इट इज शेयर्ड विद इन अ रिंग टू फॉर्म द रिंग अगेन। तो रिंग कंप्लीट हो गया, यानी एरोमेटिक बिहेवियर जो है वो दोबारा से रिटेन हो गया। अब ये जो हाइड्रोजन है इसको ये कौन एक्सट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन सल्फेट दैट इज अ बेस फॉर्मिंग सल्फ्यूरिक एसिड जो कि कैटलिस्ट है, ये दोबारा से रिकवर हो जाएगा। फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में जो है वो हमारे पास सेम कैटलिस्ट इज AlCl3, अल्काइल हैलाइड हमारे पास रिएक्टेंट होगा। वही स्टेप्स होंगे जी, जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑन द रिंग एंड नंबर थर्ड एरोमेटिक बिहेव जो रिंग है वो जनरेट होगा, कैटलिस्ट भी रीजनरेट होगा। रिएक्शन इज बेंजीन reacting with alkyl halide in presence of aluminum trichloride and heat forming C6H5R that is alkylated benzene। जैसे कि बेंजीन से आप टॉलिन बनाना चाहते हैं तो मिथाइल क्लोराइड ले सकते हैं, साथ में HCl। अब ये जो कार्बोकेटाइन बनते हैं दे कैन रीअरेंज टू ए मोर स्टेबल केटाइन, यानी देयर इज अ हाइड्राइड और अल्काइल शिफ्ट, यानी हाइड्रोजन की शिफ्ट हो सकती है, हाइड्राइड की शिफ्ट हो सकती है या अल्काइल ग्रुप की शिफ्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास AlCl3 है और ये अल्काइलेटेड यानी कि RCl अल्काइल हैलाइड के साथ हमने जब रिएक्ट करवाया तो ये Cl के साथ रिएक्ट करके AlCl4 नेगेटिव बना सकते हैं एंड साथ में R पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर R पॉजिटिव बनेगा और साथ में AlCl4 नेगेटिव। तो AlCl4 नेगेटिव हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि दिस इज अ बेस जो कि प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगी और साथ में R पॉजिटिव। अब सेकंड स्टेप में अटैक होगा, ये अटैच हो गया, Cl जो है जो कि AlCl4 नेगेटिव का है वो हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये पाई जो रिंग है उसको दोबारा से इस्टेब्लिश करेगी, सो अल्काइलेटेड बेंजीन हमारे पास बन गया। इस चीज़ को ज़रूरत नहीं है करने की। फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसिलियम आइन बना और एसिलियम आइन को अगर आप देखिए तो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ऑक्सीजन की वजह से जो है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अटैक होगा देन एरोमेटिसिटी दोबारा से जो है वो रिस्टोर होगी और कैटलिस्ट भी रीजनरेट होगा। तो बेंजीन रिएक्टिंग विद एसाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एंड हीट, साथ में हमारे पास बनेगा अल्काइल एराइल फिनोल कीटोन, सॉरी अल्काइल एराइल कीटोन, यानी एक साइड पे फिनोल ग्रुप होगा और एक साइड पे अल्काइल ग्रुप होगा, HCl है। अब यहाँ पर क्या होता है, एसिलियम आइन जो है वो रीअरेंज नहीं होगा, इसलिए हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट जो है वो बनेगी। मैकेनिज्म देखते हैं जी, हमारे पास है एसाइल क्लोराइड एंड AlCl3 हमारे पास कैटलिस्ट है, ये क्या करेगा क्लोरीन को यहाँ से ले जाएगा और ये बनाएगा AlCl4 नेगेटिव और साथ में हमारे पास बनेगा एसिलियम आइन RC डबल बॉन्ड O कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को अट्रैक्ट करेगी, पाई रिंग टूटेगा, टेम्परेरी तौर पे टूटेगा, AlCl4 नेगेटिव आएगा
और Cl जो है वो हाइड्रोजन को अटैच करके HCl बनाएगा, साथ में एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। अब ये जो बॉन्ड है या ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये पाई रिंग को दोबारा से रिस्टोर करेगी। सो हमारे पास अल्काइल एराइल बेंजीन बन गया। एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन का अगर आप कंपेयर करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रोफाइल में अल्काइल कार्बोकेटाइन बना, यहाँ पे एसिलियम आयन बना। स्टेबलाइजेशन, कार्बोकेटाइन जो है ये टर्शी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन स्कैंडी एंड स्कैंडी इज मोर देन प्राइमरी, तो यहाँ पर स्टेबलाइजेशन के लिए रीअरेंजमेंट हो सकती है, बट एसिलियम आयन जो है वो ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। सो यहाँ पे रीअरेंज हो सकते हैं, यहाँ पे रीअरेंज नहीं हो सकते हैं। प्रोडक्ट जो है वो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकती है, यहाँ पे एक ही एराइल कीटोन जो बनेगी, कैटलिस्ट दोनों में एक जैसा होता है। राइट स्टूडेंट, अब हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बट यहाँ पे जो है क्योंकि थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया तो मैंने इसलिए डायरेक्ट ही आंसर कर दिए। बेंजीन अंडरगोज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रादर देन द एडिशन मेनली बिकॉज सब्स्टिट्यूशन रिस्टोर करती है एरोमेटिक रिंग को, जबकि एडिशन जो है वो इसको तोड़ती है। इंटरमीडिएट फॉर्म्ड आफ्टर द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक द रिंग इज कॉल्ड a sigma complex or the erinium ion. In nitration of benzene, which species is the electrophile? Nitronium ion. Why does not Friedel-Crafts acylation suffer carbocation rearrangement? Because जो acylium ion है that is the resonance stabilized. AlBr3 catalyst in benzene bromination is regenerating during the deprotonation of the erinium ion, जो कि third step है. Next we have the short questions. Aromatic, explain in terms of aromaticity why benzene resist addition reaction despite being highly unsaturated. शुरू में हमने डिस्कस किया। 3 general steps of electrophilic aromatic substitution reaction, mechanism of formation of nitronium ion and nitration, Friedel-Crafts acylation and alkylation ये भी डिस्कस करना है, एंड कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी जो है वो भी पूछी जा सकती है। तो यहाँ तक बच्चों हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। टेक केयर, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।